गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम आज कंप्लीट हो रहा है। आज हम 2 क्लासेस कंप्लीट करेंगे। कल हमने एवीज स्टार्ट किया था, एवीज को आज कंप्लीट करेंगे और फिर मैमेलिया रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज अगर टाइम बचता है तो चैप्टर 5 भी आज ही स्टार्ट कर देंगे। आप सब बच्चों अपने नोट्स कंप्लीट रखें आप, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपका तो एक सिंगल जो पूरे चैप्टर की एक सिंगल पीडीएफ बना के मुझे आप सेंड करते रहें, तो मैं उसको डिजिटली भी स्टोर करता रहूं। ठीक है बच्चों। और 1-2 दिन में आज या कल मैं आपको चैप्टर 5 की जो नोट्स पीडीएफ है वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो बच्चों एवीज हम कर रहे थे, एवीज को कंप्लीट करते हैं आज। ये 5th क्लास है वर्टिब्रेट्स की, एवीज। बच्चों कल काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बच्चों एवीज के अंदर बर्ड्स को क्लासिफाई किया जाता है। एवीज इज द क्लास ऑफ बर्ड। ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, और इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिक होती है। इनमें बच्चों रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। एवीज के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा पॉसिबल होता है। इसके अलावा जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन के लिए किडनीज होती हैं, और हार्ट जो होता है इनका 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। इनमें बच्चों जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, बाइकॉन्वेक्स होती हैं। बच्चों कल एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा था आपको, पोइकिलोथर्मी एंड होम्योथर्मी। पोइकिलोथर्मी एंड होम्योथर्मी। यस बच्चों, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दें, आप फिशेस को की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, तो ये जो एनिमल्स हैं ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का जो रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का और फिशेस का बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में। तो इनका टेम्परेचर जो है चेंजेबल है, इनका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो चेंज होता रहता है, और इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है। और इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जबकि बच्चों बर्ड्स की और मैमल्स की अगर बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक। ये क्या होते हैं? होम्योथर्मिक होते हैं। इनके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके लिए वो अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है, और इसलिए इन्हें हम एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। और बर्ड्स को एंड मैमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखें। तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक, और इसके अलावा जो दूसरे हमने जो वर्टिब्रेट पढ़े हैं वो क्या है? पोइकिलोथर्मिक है। एवीज को ही कल हम डिस्कस कर रहे थे। एवीज के अंदर मैंने आपको बताया कि जो इनकी जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाइकॉन्वेक्स होती हैं। इनमें बच्चों जो बोन्स हैं वो न्यूमेटिक होती है, होलो होती है, खोखली होती है, जिससे इनकी बॉडी का वेट लाइट रहता है एंड दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा जो बर्ड्स हैं इनकी बॉडी में 4 लिम्स पाए जाते हैं। जो एंटीरियर लिम्स हैं वो फीदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन जो टेल पार्ट है वहां पर क्रीम या ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो साउंड बॉक्स कौन से हैं? सिरिंज। बच्चों जो ट्रेकिया का जो डिवीजन होता है ब्रोंकाई में, वहां पर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसका नाम है सिरिंज। ओके। और कल की क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था
कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है और वहां पर क्रॉप एंड गिजार्ड नाम के ऑर्गन पाए जाते हैं। क्रॉप पार्ट में फूड को सॉफ्ट किया जाता है और गिजार्ड में फूड को क्रश किया जाता है और गिजार्ड के अंदर ये स्टोन को भी स्टोर करते हैं। इनका जो माउथ है बच्चों वो बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इनकी जो आईसाइट है वो बहुत ही ज्यादा कीन शार्प होती है। इनमें इनमें बच्चों जो हॉर्न्स है या जो इनके पोस्टीरियर लिम्स है वहां पर जो है क्लॉज वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये जो एनिमल है ये जनरली हर कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एक से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए एक लंबी उड़ान भरते हैं और इस दौरान वो माइग्रेशन के दौरान लॉन्ग जो डिस्टेंसेज हैं उस पाथ को वो ध्यान रखते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं। बच्चों इनमें जो मेल और फीमेल है, अच्छा एक चीज और, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो क्लोएका चैम्बर में ओपन होता है। मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें राइट ओविडक्ट एंड ओवेरी नहीं पाए जाते। ठीक है। और इनमें बच्चों जो क्रॉस होता है वो क्लोएकल एपोजिशन के द्वारा होता है, यानी कि क्लोएका के एपोजिशन के द्वारा इनमें क्रॉस होता है। और जो ये अंडे, ये एनिमल जो होते हैं ओवी पेरस होते हैं और अंडे देते हैं। अंडों से इनके के अंदर बच्चे डेवलप होते हैं इनके। ठीक है। और जो एग है इनके वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के द्वारा कवर्ड रहते हैं। इसके अलावा इनको अंडों को इंक्यूबेशन देना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे जो एग है वहां से इनके जो बच्चे हैं वो हैच करके बाहर आ पाए। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कल की क्लास में कि ये जो एनिमल हैं इनमें यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है रिया अमेरिकाना। रिया अमेरिकाना ये अमेरिकन बर्ड्स है जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और इनमें बच्चों 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, एंटीरियर पार्ट में हेड तो होता ही है, तो वहां से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ओके। इसके अलावा ईयर में एक्सटर्नल पिन्ना होता नहीं है। ठीक है। मिडल ईयर में जो है ईयर ऑप्टिकल्स भी पाई जाती हैं। तो बच्चों ये कुछ फीचर्स थे एवीज के, इनके एग्जांपल है पीजन है, पिकॉक है, ये इनके क्या है एग्जांपल है। अब बच्चों लास्ट जो क्लास है इस चैप्टर की वो है मेमेलिया। मेमेलिया, तो मेमेलिया में बच्चों इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं फीमेल्स में जिनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग लेते हैं हम, ये बायलैटरल सिमेट्रिक तो है ही, बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं मैमल्स। ठीक है। और इनमें बच्चों जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट ओपन सेपरेटली। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट ओपन्स सेपरेटली। अंडरस्टूड। रेस्पिरेशन बच्चों इनमें पल्मोनरी होता है, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है इनमें।
और माउथ के अंदर टीथ पाए जाते हैं, माउथ के अंदर इनमें टीथ पाए जाते हैं। ओके, और इनमें बच्चों जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट क्या होता है इनमें? 4, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड राइट लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट पार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। साइनस विनोसस, साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टीरियोसस एब्सेंट होते हैं। आसपास क्या है बच्चों इनमें कि जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज इनकी बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती हैं एंड डी न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जिनमें बाई कॉनकेव एंड डी न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, इसके अलावा बच्चों इनमें किडनीज, किडनीज इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और दे रिलीजेज द यूरिया, ये बच्चों यूरिया रिलीज करते हैं। इनमें बच्चों 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रिलीज होती हैं, एमर्ज होती हैं, सॉरी, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स of cranial nerves इसके अलावा इनमें एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, ईयर में एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट, एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट, और 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और लेब्रिंथ भी पाए जाते हैं ईयर के अंदर। बच्चों हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स की जो 6th क्लास है वो मेमेलिया है। ये मेमेलिया नाम क्यों रखा, इनका क्यों पड़ा? क्योंकि इनके अंदर, फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है और वो अपने इन्फेंट को मिल्क से फीड करती है, तो इस बेसिस पर इनका नाम क्या रखा गया? मेमेलिया रखा गया। ठीक है, ये बायलेटरल सिमेट्री के हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें अलग होता है। यूरिनरी जेनिटल, जो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट है वो सेपरेटली ओपन होते हैं। एंड रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है। माउथ में टीथ पाए जाते हैं, टंग पाई जाती है फॉर द टेस्ट। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है एंड राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इसके अलावा बच्चों आरबीसी इनकी अब डिफरेंट है, क्योंकि आरबीसी के जो आरबीसी है वो बाइकॉन्केव होती है। आरबीसी इनकी क्या होती है बच्चों? बाइकॉन्केव होती है एंड डी न्यूक्लिएटेड होती है। बच्चों इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी पाई जाती हैं, किडनीज पाई जाती हैं एंड दे रिलीजेस द यूरिया एज एक्सक्रीटरी मैटर एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एमर्ज होती हैं ब्रेन से इनके। और अच्छा, इनका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर कवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, और इसके अलावा 3 मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट होता है जनरली, और 3 ईयर ऑप्टिकल्स पाई जाती हैं। लेबिरिंथ पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ 40 ईयर में पाए जाते हैं।
नेल्स पाए जाते हैं। इनमें 4 लिम्स होते हैं। जनरली जो ह्यूमन भी मैमल्स ही हैं, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, मैमल्स ही हैं। तो एंटीरियर जो लिम्स हैं वो हैंड है, और जो पोस्टीरियर लिम्स हैं वो फुट के रूप में, फीट के रूप में काम करते हैं। इनके ऊपर नेल्स पाए जाते हैं या क्लॉज पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेल और फीमेल डेवलप होते हैं और एक्सटर्नली डिफरेंस किए जा सकते हैं मेल एंड फीमेल को। मेल के अंदर टेस्टीज पाए जाते हैं। जो मेल हैं बच्चों, इनके अंदर टेस्टीज पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टीज में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा बाहर रिलीज करते हैं स्पर्म को। फीमेल के अंदर ओवेरीज पाई जाती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में, जहां पर एग सेल्स का डेवलपमेंट होता है, और इसके अलावा जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं टेस्टिस के द्वारा, ठीक है बच्चों। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसे हम जनरली, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो इनमें मेल के अंदर पेनिस पाया जाता है कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में। तो मेल फीमेल के साथ में क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और पेनिस का ही होमोलोगस सिमिलर एक ऑर्गन होता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर पेनिस का होमोलोगस या सिमिलर ऑर्गन होता है, वो है क्लाइटोरिस। तो फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस पाई जाती है, ओके बच्चों। तो मेल कॉपुलेशन के दौरान अपने स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म एंड ओव्यूम का फ्यूजन होता है, जिससे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फिर जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, मैमल्स के अंदर कई एनिमल ऐसे भी हैं जो ओवीपेरस हैं, कई ऐसे भी हैं जो ओवोविविपेरस हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जनरली बच्चों जो मैमल्स हैं ये वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने बच्चों को ग्रेट केयर एंड लव के साथ में पालते हैं, ठीक है। और जो मदर है वो मिल्क के द्वारा फीड करती है अपने इन्फेंट्स को। तो इन्हें हम वीवीपेरस एनिमल्स कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं ओवीपेरस। ओवीपेरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि एग लेइंग है, अंडे देते हैं, और अंडों से उनके बच्चे बाहर रिलीज होते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन मिलना है वो उनको अंडों के अंदर मिलता है, एग्स के अंदर मिलता है, यॉक के फॉर्म में। फिर बात करते हैं ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस जैसे कि कुछ मैमल्स ऐसे हैं, मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा आपको। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि ओवोविविपेरस हैं, यानी कि उनमें मैमल्स के सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उनके अंदर उनके यूट्रस के अंदर जो है ओव्यूम का डेवलपमेंट होता है। तो जो बच्चा है नेक्स्ट, वो उस एग के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है। उसका मदर के यूट्रस के साथ में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और जो मदर है वो अंडे देती है, एग ले करती है, अंडों से उनके बच्चे बाहर आते हैं आफ्टर इंक्यूबेशन, और फिर वो उन बच्चों को मिल्क से फीड भी करती है, जैसे कि इकिडना है, प्लेटिपस इनका एग्जाम्पल है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस कहते हैं। जनरली जो मैमल्स हैं इनके यूट्रस में ही इनका बच्चा डेवलप होता है, और यूट्रस में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है फीटस को, ओके। अब बच्चों यहाँ पर मैं इनकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। मेमेलिया को मैंने नोट्स में भी समझाया है कि मेमेलिया को 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करूंगा मैं। सब क्लास एक तो है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, ठीक है। एक तो सब क्लास है प्रोटोथीरिया बच्चों। इनके एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, तो एक तो है इकिडना, प्लेटिपस, प्लेटिपस। तो ये जो सब क्लास प्रोटोथीरिया है ये थोड़ी कम डेवलप होती है, और हैं ये भी मैमल्स। इनमें फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, लेकिन ये एग लेइंग है, ये ओवोविविपेरस है, एग लेइंग है। इनमें जो
यूट्रस है वहां पर एग का फॉर्मेशन होता है और एग रिलीज करते हैं, एग ले करते हैं ये, और उनसे उनके बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर वे बच्चों को ग्रेट केयर के साथ पालती भी हैं और मिल्क से फीड करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया कहते हैं। ओके बच्चों, तो इकिडना है, प्लेटिपस है, ये इनके क्या है, एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं हाँ सेकंड जो सब क्लास है बच्चों, सेकंड सब क्लास है वो है थीरिया। सेकंड जो सब क्लास है वो है थीरिया। अब थीरिया को भी बच्चों दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड करूंगा मैं। इंफ्रा क्लास, थीरिया को दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड करेंगे बच्चों। एक तो इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया है एक इंफ्रा क्लास, और एक इंफ्रा क्लास है यूथीरिया। ध्यान से देखिए बच्चों, जो मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लास मेमेलिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सब क्लास है प्रोटोथीरिया एंड सेकंड सब क्लास है थीरिया। प्रोटोथीरिया के एग्जांपल मैंने बताया, ये ओवोविवी पैरस होते हैं, इकिडना है, प्लेटिपस। सेकंड लेते हैं सब क्लास थीरिया। थीरिया के अंदर दो इंफ्रा क्लासेस हैं, एक तो है मेटाथीरिया और एक है यूथीरिया। बच्चों जो मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास है, इनके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है, एनिमल के अंदर जो बच्चा है वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट के साथ में बर्थ करता है, और इन एनिमल्स के वेंट्रल पार्ट में एक पाउच पाया जाता है। तो ये क्या पाउच बियरिंग एनिमल्स है, क्या है ये पाउच बियरिंग एनिमल्स है। इन पाउचेस को हम कहते हैं मार्सुपियम। क्या कहते हैं, मार्सुपियम। तो इनकम्प्लीट डेवलप कंडीशन में इनका जन्म होता है और फिर कुछ महीनों तक अपने पाउच के अंदर, मार्सुपियम के अंदर ये एनिमल अपने इन्फेंट्स को रखते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो मार्सुपियल्स हैं। तो है वो मैमल्स ही, लेकिन वो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया के अंदर आते हैं। और इनके अंदर एक खास बात ये और होती है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वो एक ही स्पिक्टर के द्वारा ओपन होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके बच्चों, सेकंड लेते हैं हम इंफ्रा क्लास यूथीरिया। जो यूथीरिया है, इनके अंदर बच्चा जो होता है वो मदर के यूट्रस में कंप्लीटली डेवलप होता है। आफ्टर गेस्टेशन पीरियड, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, दे डिलीवर देयर बेबी। वो अपने बच्चे को जन्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, और फिर जन्म के बाद में जो इन्फेंट है, जो नवजात है, उसको जो मदर है पूरी केयर करती है, मिल्क से फीड करती है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस इंफ्रा क्लास को यूथीरिया कहते हैं। और इनके अंदर जो है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट सेपरेटली ओपन होता है, अलग इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अलग इंस्पेक्टर के द्वारा, एनल इंस्पेक्टर के द्वारा ओपन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि दोनों में इंस्पेक्टर्स यूथीरिया के अंदर सेपरेट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के भी। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यूथीरिया के अंदर काफी सारे एग्जांपल हैं, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि यूथीरिया के अंदर आते हैं, कैट है, डॉग है, लॉयन है। तो ये सब यूथीरिया इंफ्रा क्लास के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो बच्चों मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चैप्टर मैंने पूरी कोशिश की आपको एक इजी वे में, इजी मोड में एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। आप ये मत समझना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इसका नॉलेज इतना ही है, नहीं, ये बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर है। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें और देखने को मिलेगी, क्योंकि एनिमल्स की मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है ना। तो जितनी बार आप एनिमल किंगडम से रिलेटेड पार्ट को पढ़ेंगे तो आप नई चीजें सीखेंगे, तो सीखना आपका जारी रहेगा, कम नहीं होगा। तो आप पहले आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से रीड कर लें,
जिससे अपना नीट का पोर्शन कवर हो जाए। फिर जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स दिए हैं आपको, उनसे उनको पढ़ लें आप, ठीक है। तो तब जाके आपके चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और सीखने का प्रोसेस तो हमेशा जैसा कि जारी रहता है, वैसा भी यही रहेगा, वैसे ही रहेगा आगे भी। आज बच्चों मैं इंट्रोडक्शन पार्ट देना चाहता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5 का। ओके, इस चैप्टर के आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लें आप। हाँ, अब बने रहना, ऐसे नहीं है चैप्टर पूरा हो गया तो क्लास से क्विट कर जाना है अपन को, नहीं नहीं। मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट आज दे देता हूँ आपको। बच्चों चैप्टर 5 प्लांट का है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। ध्यान से देखिए बच्चों, मॉर्फोलॉजी क्या है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ आउटर शेप और आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर में हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। द प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ आउटर शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ओके बच्चों, प्लांट मॉर्फोलॉजी। और नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी का है, तो उसमें हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहे तो साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को बताना चाहता हूँ।
हाँ बच्चों, फटाफट से डायग्राम देखिए, अपनी क्लास को यही रोकेंगे बच्चों। अर्थ की सरफेस से बाहर का जो पार्ट है प्लांट का, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। इनिशियल सॉफ्ट स्टेम को शूट कहते हैं, और अर्थ के अंदर जो सबमर्ज पार्ट है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये बच्चों शूट है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये फ्लावर हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, और ये जो एक्सिल पार्ट है यहाँ पर ये बर्ड्स है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है जहां से ये लीव्स और फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं या ब्रांचेस निकलती है, तो इन्हें हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। ओके, और ये जो पार्ट है ये रूट सिस्टम है बच्चों। ये प्राइमरी रूट है, और इनसे जो एसेसरी रूट निकलती है उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट से भी और सब ब्रांचेस निकलती है जिन्हें हम टर्सरी रूट या क्वाटरनरी रूट कह सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्लांट की मॉर्फोलॉजी को अगर आप देखें तो कुछ एक पार्ट ये नजर आते हैं आपको। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी बड़ा चैप्टर है ये। तो कल से आप ऐसे ही बने रहे रेगुलरली, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो आज इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें आप।